भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मस्थली खूंटी जिला झारखंड राज्य का अमूल्य स्थल खंड है। यह वन आच्छादित क्षेत्र अनेक प्रकार के जंगली पेड़ पौधे, औषधीय पौधों एवं जीव जंतु से भरा पड़ा है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पलाश, कुसुम, बैरसाल एवं अन्य इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों की बहुलता के कारण जाना जाता है। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में खूंटी तमाड़ पथ के किनारे साइको नामक जगह के करीब स्थित है बाड़ी ग्राम। बाड़ी ग्राम के साथ साथ गुटू हातू, सोयको, कीता हातू, जानुम पीड़ी, कुड़ा पूर्ति, अनीडी, कूदा, कोटना, जीवरी, लुमलुमा ग्राम, इन पूरे क्षेत्र में स्पार जन जागरूकता और जन संगठन कार्य काफी समय से करता आ रहा है, जिसमें वन उत्पादकता संस्थान रांची एवं स्पार के माध्यम से एक विशेष परियोजना जिसका शीर्षक है समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन द्वारा जैव विविधता संरक्षण। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बाड़ी ग्राम में वहां की जन संगठन एवं सामूहिक सहभागिता की मजबूती को देखते हुए बाड़ी ग्राम का चयन एक विशेष मकसद के लिए किया गया और वो मकसद है सामूहिक रूप से लाह बीज उत्पादन एवं लाह बीज भंडार की व्यवस्था करना। आइए चले हम बाड़ी ग्राम, जहां वहां के किसान किस तरह सफलता के कदम बढ़ा रहे हैं। सन 2009 में स्पार और वन उत्पादकता संस्थान रांची के प्रतिनिधियों के द्वारा 2 आम सभा की गई, जिसमें ग्रामीण समुदाय, उनके क्रियाकलाप एवं आजीविका संबंधी बातों पर चर्चा हुई। विचार विमर्श एवं चर्चा के क्रम में ग्रामीणों ने अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसमें आजीविका एक मुख्य समस्या उभर कर आई। नी कुली तना है कि अबुआ कामी नाना को चिल्का चलाओ तना, अबुआ नु जोम लाइन कोता तेबु जोगाड़ तना बु, चिना चिना को कामी नाना तना बु, चिना चिना को खेती बाड़ी तना बु। इनते 6 महीने जो मैं मुश्किल तले कामी किते 6 महीने तो इनका नाला बेड़क तना सान को खुंटी ले दिते पड़ा किसी अखरेंगे। धान का खेती करते हैं और खाते हैं, उसके बाद तो इधर मजदूरी ही करना पड़ता है। सीधा तो हले जगह जमीन हुडिंग ओगेताई किना और
कुआ को बांदा को नार को जिता का तय किना और कीती को हुड़िंगे तइन तय किना। उन्होंने बताया कि वे साल में सिर्फ एक बार खेती करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल धान है। खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई साधन के अभाव के कारण एक बार खेती होती है, जिसमें उनका औसतन 6 महीने के भोजन की व्यवस्था हो जाती है और बाकी 6 महीनों के लिए उन्हें मजदूरी, पलायन एवं जलावन की लकड़ी एवं वन उत्पाद संकलन पर निर्भर करना पड़ता है। किसी का मजदूरी करके खुट्टी हुआ कहीं इधर पलायन उलायन करके मतलब हम लोग 6 महीने इधर उधर करके काट लेते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होकर स्पार एवं वन उत्पादकता संस्थान रांची के प्रतिनिधि तथा इस परियोजना के उच्चाधिकारी से सलाह निर्देश लेने के लिए श्री रामेश्वर दास, निदेशक वन उत्पादकता संस्थान रांची से मिले, जो इस कार्यक्रम के प्रमुख भी हैं। निदेशक श्री रामेश्वर दास के निर्देशानुसार परियोजना प्रतिनिधियों श्री प्रीतम साइम्स एवं विनोद होरो ने पुनः बाड़ी ग्राम में ग्राम सभा की, जिसमें लाह उत्पादन संबंधी चर्चा पर सहमति बनाने की प्रक्रिया की गई, जो आजीविका की संभावनाओं को सामुदायिक मजबूती दे सके, जो उनके पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो। वन उत्पादकता संस्थान रांची में हमारे निदेशक महोदय जी के साथ उसका जिक्र किया, उसकी चर्चा की। हमारे निदेशक महोदय ने कहा है कि क्या आप अपने गांव में लाह का बीज भंडार या बीज बैंक आप उसको बनाना चाहते हैं अथवा नहीं, और यदि बनाना चाहते हैं तो आपके पास में उतना लाह के पेड़ है अथवा नहीं। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी सहमति बनाने के लिए स्पार संस्था प्रतिनिधि श्री बरनाबास नाग से विचार विमर्श किया। कि अगर अपने दारू को मिना मुरु दारू को मिना तो इन दारू रे बहुत सारा दारू को जमा करते हैं, ये सीड बैंक को बोले, मतलब एक राम बैंक बिया। और ये चर्चा थी लाह की खेती के लिए, लेकिन लाह की खेती जो 8 से 10 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र से लुप्त होती जा रही थी, ग्रामीण इस खेती से हताश हो चुके थे। पर बरनाबास जी के सतत प्रयास और स्पार एवं वन उत्पादकता संस्थान रांची की उन्नत वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खेती के विचार पर ग्रामीण सहमत हुए और बैठक में आए हुए 11 ग्रामीणों ने अपनी पलाश के पेड़ों को देने का प्रस्ताव दिया। इस सहमति के बाद निदेशक महोदय कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए बाड़ी ग्राम पहुंचे और इस क्रम में ग्रामीणों ने अपने ही ग्राम में सरना स्थल के समीप पलाश के जंगल को उन्हें दिखाया। निरीक्षण के क्रम में ही उन्होंने उस पलाश के जंगल को चिन्हित किया एवं अपने संस्थान के लाह तकनीकी विशेषज्ञ श्री सच्चिदानंद वैद्य को कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रीतम साइम्स के साथ भेजने का जिक्र किया। श्री वैद्य जी क्षेत्र भ्रमण के लिए चयनित स्थान पर पहुंचे और संसाधनों की समुचितता को देखते हुए अपनी स्वीकृति जाहिर की। लाह उत्पादन के लिए
चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जो 2 दिवसीय रहा। वन उत्पादकता संस्थान रांची लाह उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी विशेषता रखता है। मेरा नाम विनसन मुंडा है और जीरो गांव का गरम सरगम हूँ और हम लोग इस पर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और समय समय पर इस पर में ट्रेनिंग होता है तो हम लोग को बुलाता है और सब गांव वाला हम लोग वहाँ ट्रेनिंग जाते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को उन्नत लाह उत्पादन विधि की पूर्ण जानकारी श्री वैद्य जी द्वारा दी गई, जिसमें मुख्यतः पेड़ों की छटाई, लाह बीज डालने की प्रक्रिया, दवा का छिड़काव आदि विषय वस्तु को बतलाया एवं अभ्यास कराया गया। स्थिति को देखते हुए ये अनुभव किया गया कि इन प्रशिक्षणार्थियों में से जो लगभग 10 गांवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस कार्यक्रम में नेतृत्व देने के लिए उनका चयन किया गया और इनका 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें कि वे स्थानीय स्तर पर लाह कृषकों को तकनीकी सहयोग दे सकें। अप्रैल 2010 में ग्रामीणों की बीहन लाह की सामूहिक खेती करने पर सहमति देने के बाद वन उत्पादकता संस्थान के लाह विशेषज्ञ श्री वैद्य जी के तकनीकी मार्गदर्शन पर लाह बीज लगाने के लिए पेड़ों की छटाई की गई, जो कि इस खेती की तैयारी के लिए पहला चरण है। इन डालियों की कटाई छटाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि लाह कीट को भोजन के लिए कोमल डालियों की आवश्यकता होती है। यह छटाई पलाश बैर के पेड़ों पर अप्रैल माह में तथा कुसुम के पेड़ों पर जनवरी फरवरी जून जुलाई में होती है। इस कटाई छटाई को प्रूनिंग कहा जाता है। प्रूनिंग के 6 महीने बाद अक्टूबर 2010 में लाह लगाने योग्य डालियां तैयार हो गई, जिस पर बाड़ी ग्राम के ग्रामीण समुदाय ने 200 किलोग्राम रंगीनी लाह बीज को वैज्ञानिक विधि यानी कि इस विधि द्वारा लाह बीज को 6-6 इंच के टुकड़े कर 60 नायलॉन मेस की जाली में करीबन 70 से 80 ग्राम लाह बीज भरकर दोनों छोर पर थोड़ी लंबी रस्सियों द्वारा बांधकर 410 पलास पेड़ों पर संचारित कराया गया। यह लाह बीज बाड़ी ग्राम के ग्रामीण समुदाय को परियोजना के तहत IFP ने स्पार्क के माध्यम से दिया। लाह कीट के दुश्मन एवं प्रकृति के प्रकोप से बचाव के लिए 3 बार 1 माह के अंतराल में कीटनाशक फफूंदीनाशक दवा का छिड़काव किया गया है। लाह बीज से पूर्ण लाह कीट निकलने के बाद या लाह बीज के संचारण के 21 दिन बाद 410 पलाश के पेड़ों से बाड़ी ग्राम के ग्रामीण समुदाय द्वारा फूंकी लाह उतारा गया। इस फूंकी लाह से 7,500 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें लाह प्रबंधन कोष का निर्माण बाड़ी ग्राम सभा ने किया। यह भी अपने आप में एक उपलब्धि साबित हुई कि ग्रामीण अपने विकास के प्रति जागरूक हो गए। माह जुलाई 2011 में बाड़ी ग्राम समुदाय सदस्यों ने अपनी परिश्रम को रंग लाते हुए देखा और लगभग 525 किलोग्राम रंगीनी लाह बीज आंशिक कटाई के द्वारा प्राप्त किया। इस लाह बीज को गांव के अन्य सदस्यों के बीच 58 परिवारों के बीच वितरण किया है। 8 किलोग्राम प्रति परिवार को निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें 5 गरीब विधवाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा 50 किलोग्राम लाह बीज समीपवर्ती लक्षित गांवों में समान दर पर 70 रुपए में बेचा गया, जिससे आर्थिक आय के रूप में 3,500 रुपए एकत्रित किए गए। अपनी मेहनत से प्राप्त लाह उत्पादन से खुश ग्रामीण समुदाय आज
साप्ताहिक बाजार में जाकर